वालेकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज रदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू अनदर एक्साइटिंग लेसन ऑफ इंग्लिश। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये वीडियो लेसन है लेसन नंबर 5 के बारे में। बच्चों, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 13 जो कि था एलिस's एडवेंचर्स के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस स्टोरी का पार्ट नंबर 2, यानी कि हम कंप्लीट करने जा रहे हैं एलिस's के एडवेंचर्स को। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेड 4, आपको याद है कि आपने लेसन नंबर 3 में जब मेरे साथ रीडिंग की थी तो रीडिंग में हमने देखा था कि हम एलिस के एडवेंचर्स को कैसे कैसे स्टडी कर रहे थे। एलिस ने कहां से कहां तक का सफर तय किया, कहां से कहां तक उसकी जर्नी थी, उसने क्या क्या सीखा और उसके साथ क्या क्या हुआ। तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 उसका रीड। ठीक है, आपका लेसन नंबर 5 राइटिंग जो है वो है पेज नंबर 71 पे। ओपीई यानी ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक का पेज 71 जल्दी से निकाल लो। वहां पर आपको पार्ट 2 मिलेगा, कहां? एक्सरसाइज 1 के नीचे। मैं एक्सरसाइज 1 पढ़ देती हूँ। रीड पार्ट 2 ऑफ एलिस's एडवेंचर्स एंड चूज द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पर 2 सेंटेंसेस अगेन हमें दिए गए हैं जिनके आंसर्स हमने कहां से ढूंढने हैं, जिसके आंसर्स हम ढूंढेंगे जब आप पार्ट 2 पढ़ लेंगे उसके बाद। तो बच्चों, नाउ इज द टाइम, जल्दी से इस वीडियो को कर दें पॉज, निकाल लें अपनी बुक्स और स्टार्ट कर दें पार्ट 2 की रीडिंग। जी बच्चों, तो पार्ट 2 की रीडिंग करने के बाद आपको थोड़ा सा अंदाजा तो हो गया होगा कि एलिस का एडवेंचर कहाँ जाके खत्म हुआ। हाँ जी, तो हम अब इन 2 बातों के आंसर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, एलिस एट द केक एंड ग्रू बिगर और स्मॉलर। एलिस ने केक खा लिया एंड शी ग्रू, और वो बढ़ गई। बिगर या स्मॉलर, बड़ी हो गई या छोटी हो गई? हाँ जी, शी ग्रू बिगर। उसने जब वो केक खा लिया तो उसका साइज क्या कर गया? और बड़ा हो गया। एलिस मैनेज्ड और डिडंट मैनेज टू गेट इनटू द गार्डन। वो जो गार्डन उसने उस छोटे से डोर में से देखा था, क्या वो उसके अंदर जा सकी, अपने आप को मैनेज कर सकी कि वो उसके अंदर जा सके या नहीं? जी, शी डिड नॉट मैनेज टू गेट इनटू द गार्डन। हाँ जी, चलो जी, 2 बातों के जवाब हमने दे दिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है? एक्सरसाइज नंबर 2, रीड द स्टोरी अगेन। If you have to, then you should read the story again. आपको दोबारा भी स्टोरी पढ़नी पड़ सकती है। Mark these sentences true, T, और false, F. Change the false ones to make them true. वही बात, हमने ये काम बहुत दफा किया है पहले। True और false करने हैं, sentences को पढ़ना है। अगर statement true है तो T लिख देंगे, अगर statement false है तो क्या कर देंगे? हम F लिख के statement को correct भी कर देंगे। चलो अब इस काम को start करते हैं। नंबर 1, if people eat the cake in the story, they grow smaller. अगर लोग इस स्टोरी वाला केक खा लेते हैं तो क्या होता है उनके साथ? वो बड़े हो जाते हैं कि छोटे हो जाते हैं? यहाँ लिखा है कि वो छोटे हो जाते हैं, तो हम कहते हैं दिस इज फॉल्स। हम आगे जो स्टेटमेंट ट्रू है वो लिख देते हैं, they become bigger। हम सिर्फ उसी पार्ट को चेंज करेंगे जो पार्ट क्या है, हमारा रॉन्ग है। दे ग्रो स्मॉलर, यहाँ हम लिख सकते हैं दे ग्रो बिगर और दे बिकम बिगर। हम दोनों ही जो है ना वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दे ग्रो बिगर और दे बिकम बिगर। हाँ जी, ये हमने इसका आंसर कर दिया। सबने कर लिया मेरे साथ? वेरी गुड। चले जी, बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर 2, इफ पीपल ड्रिंक फ्रॉम द बॉटल इन द स्टोरी दे ग्रो स्मॉलर। अगर वो लोग स्टोरी के अंदर जो बॉटल थी छोटी सी, उसके अंदर की जो ड्रिंक थी वो पी लेते हैं तो क्या होता है? वो भी छोटे हो जाते हैं। क्या ये बात सही है? यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हम यहाँ सिंपली लिख देंगे टी। इसको हमें सही करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। नंबर 3, इन पार्ट 2 एलिस बिकेम सो टॉल दैट हर हेड टच्ड द सीलिंग। पार्ट 2 में एलिस इतनी बड़ी हो गई, इतनी लंबी हो गई कि उसका सर कहाँ लग रहा था? छत के साथ। इज इट ट्रू? Yes, it's true. तो हम लिख देते हैं एक T. Okay. Number 4. Alice was smaller at the end of part 2 than at the end of part 1. Comparison. आप बताएंगे कि क्या एलिस पार्ट 2 के एंड पे छोटी थी या पार्ट 1 के एंड पे छोटी थी? क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि एलिस पार्ट 2 के एंड पे छोटी थी, पार्ट 1 के एंड पे बड़ी थी। तो ये बात तो फॉल्स है। हमें ये पता है कि एलिस का पार्ट 1 के बाद साइज छोटा ही था। सो वी विल राइट एलिस वॉज
smaller at the end of part 1। यानी जो ये वाली लाइन थी ये हमने क्या कर दी, करेक्ट करके यहाँ लिख दी कि एलिस एट द एंड ऑफ पार्ट 1 क्या थी, शी वॉज बिगर। ओके, नंबर 5, एलिस वॉज टॉलर एट द एंड ऑफ पार्ट 2 देन एट द एंड ऑफ पार्ट 1। अब ये बात कर रही है कि एलिस जो पार्ट 2 अभी हमने पढ़ा ना, इसके एंड पे बड़ी थी कि छोटी थी, बड़ी थी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो गई, हम इधर लिख देते हैं 2। ये लो जी, हमारे ट्रू फॉल्स तो हो गए बिल्कुल कंप्लीट। 2 स्टेटमेंट्स हमें ऐसी मिली थी जहां पर हमें ये पता चल रहा था कि जो सेंटेंस है उसमें कोई छोटी सी गलती है, तो हमने क्या किया, उन गलतियों को, उन मिस्टेक्स को करेक्ट कर दिया। तो यहाँ तक का हमारा काम हो गया बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, अच्छा एक्सरसाइज नंबर 3 को देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से एक्सरसाइज को खत्म करते हैं ताकि हमारा यूनिट नंबर 13 भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। ओके, द बैक कवर ऑफ अ बुक कैन हैव 2 पैराग्राफ्स। हमें पता है एक बुक अगर हम पढ़ें, जैसे एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, ठीक है, ये एक छोटी सी बुक है। बुक के पीछे जब आप देखते हैं बैक कवर के ऊपर, बुक की 2 साइड्स होती है ना, एक फ्रंट पे टाइटल होता है, टाइटल के नीचे पिक्चर बनी हुई होती है, पर अगर आप उसको फ्लिप करें तो दूसरी साइड पे आपको कुछ टेक्स्ट मिलता है, कुछ लिखा हुआ होता है उसके बारे में, है ना। तो वहां पर लिखा हुआ है द बैक कवर ऑफ अ बुक कैन हैव 2 पैराग्राफ्स। उसमें 2 पैराग्राफ लिखे होते हैं बैक कवर पे, वो स्टोरी के बारे में ही होते हैं, लेकिन रीडर के लिए लिखे जाते हैं कि हम पूरी स्टोरी यानी पूरी बुक पढ़ने से पहले वो जो बैक कवर पे लिखी है ना बात, उसको पढ़ने तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये बुक किसके बारे में है। ठीक है, अच्छा पैराग्राफ 1 कोट्स अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। पैराग्राफ 1 में से क्या होता है, स्टोरी का एक पूरा का पूरा पोर्शन एज इट इज लिखा होता है। कोट का मतलब है किसी की बात को एज इट इज लिखना, मतलब जो बुक के अंदर जैसे पैराग्राफ्स लिखे हुए थे ना, वैसे ही पैराग्राफ्स उठा के कहाँ लिख दिए जाते हैं, वो बैक कवर के ऊपर। ठीक है, अब पैराग्राफ 2 क्या होता है, समराइजेस द होल स्टोरी। इसमें क्या होता है, पूरी स्टोरी की समरी लिख देते हैं कि एक्चुअली शुरू से एंड तक क्या हुआ था, 5-6 लाइंस में बता दिया। तो हमें पता चला कि पैराग्राफ 1 में क्या है, कोई भी स्टोरी का एक पैराग्राफ उठा के लिख दिया, और पैराग्राफ 2 में क्या होता है, समराइजेस द होल स्टोरी। क्या हमें दोनों बातें समझ आ गई हैं? अब हम इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज करने लगे हैं जहां पे इस बात को मजीद समझा जाएगा। Complete this paragraph from the back cover of the book Matt Doolin। अब एक बुक है Matt Doolin, ठीक है, बुक के पीछे एक कवर बुक के पीछे यानी बैक कवर के ऊपर पैराग्राफ्स लिखे गए हैं। उनमें से एक पैराग्राफ यहाँ लिखा है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी ब्लैंक्स दी गई हैं। हमारा काम यह है कि हमने इन ब्लैंक्स के अंदर वर्ड्स लिखने हैं। वर्ड्स लिख के हम इस बैक कवर के ऊपर दिए गए पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। तो आप बच्चों इनको जल्दी से रीड करते हैं। Matt is 15 and is leaving dash in a few weeks dash। Matt 15 साल का है and he is leaving town यानी वो शहर छोड़ के या कस्बा अपना छोड़ के, इलाका छोड़ के जा रहा है। in a few weeks dash यानी in a few weeks from now। he dash to work with animals। he very good, he loved to work with animals and would like to get a dash on a farm। वो जानवरों के साथ काम करने को पसंद करता है and would like to get और लेना चाहेगा a dash on a farm। फार्म के ऊपर एक घर, exactly, उसको एक घर चाहिए जहां रह के वो एनिमल्स के साथ काम कर सके। बट लेकिन his parents say that he is too dash to leave home। क्योंकि वो 15 साल के है तो उसके पेरेंट्स कह रही हैं कि वो भी बहुत क्या है, छोटा। तो क्या लिखते हैं जब बहुत छोटा होता है कोई, he is too young to leave home and he must dash in the town। he must stay in the town या आप इसको live भी लिख सकते हैं, ओके, and get a dash in shipbuilding like his father। shipbuilding ये एक क्या है, इसके अंदर क्या ले ले, वो अपने बाप की तरह एक डिग्री ले ले। हाँ जी, तो ये सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिए, पूरा पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया। किस बुक का बैक कवर है ये जी, मैट डूलिन की बुक का। ठीक है जी, हमने यहाँ तक तो ये बात सीख ली कि पैराग्राफ्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, बुक के बैक कवर पे जो पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं, क्या मैंने बताया है, बिल्कुल, एक तो हम पैराग्राफ अपनी स्टोरी के अंदर से कोट करते हैं और एक पैराग्राफ हम क्या बताते हैं, समरी। तो ये क्या है जी, ये है समरी पूरी। ठीक है, समरी हम यहाँ मैं ऊपर लिख देती हूँ आपके लिए
कि ये क्या है, ये है समरी। समरी किस पैराग्राफ में लिखी जाती है? पैराग्राफ 2। हमने कहा ना 2 पैराग्राफ्स होते हैं। अच्छा जी, यहां तक की बात समझ आ गई, प्रैक्टिस कर ली सबने? जबरदस्त। नंबर 4, आखिरी एक्सरसाइज आज की। क्रिएट अ बैक कवर फॉर एलिस। एलिस जो हमने स्टोरी अभी पढ़ी है ना, एलिस इज एडवेंचर इन वंडरलैंड। चूज अ पैराग्राफ टू कोट फ्रॉम पार्ट 1 एंड 2। ये काम आपने खुद करना है। एक पैराग्राफ आपने खुद से चूज करना है। किस में से? ये जो बुक में से हमने लेसन 3 में और लेसन 5 में हमने पढ़ा है, इस पूरे टेक्स्ट में से कोई एक पैराग्राफ, प्रोबेबली आप लेसन नंबर 3 में से ढूंढने कोई एक छोटा सा ऐसा पैराग्राफ जिसको आपने एज पैराग्राफ 1 लिखना है। उसके बाद आंसर दीज क्वेश्चंस टू मेक सेकंड पैराग्राफ। जैसे ये था ना, ऐसा हमने सेकंड पैराग्राफ खुद से बनाना है। उसको करने के लिए हमारे पास क्या दिया गया है? इस एक्सरसाइज के नीचे बच्चों आपकी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या आप देख सकते हो? टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। इन 6 क्वेश्चंस के मैंने यहाँ बोर्ड पे आंसर्स लिख दिए हैं ताकि आपकी मजीद हेल्प हो जाए जब आप पैराग्राफ बनाएं। आपने क्या करना है, इन आंसर्स को ऐसे उठाना है, सारों को इकट्ठा करके एक पैराग्राफ की सूरत में लिख देना है और आपका काम हो जाएगा। इजी? ओके, अब मैं आपको आंसर्स पढ़ के सुना देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, एलिस फॉलोड अ व्हाइट रैबिट डाउन अ रैबिट होल। उसने एक खरगोश के बिल में यानी होल के अंदर क्या किया? उसको भागते भागते उस होल के अंदर चली गई। She got stuck in the strange world. वो दूसरी अजीबोगरीब दुनिया में क्या कर गई? फंस गई। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, When she ate the cake, she grew bigger. फिर उसने जो केक खाया उससे वो बहुत बड़ी हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, When she drank from the bottle, she became smaller. फिर जब उसने उस बॉटल से वो ड्रिंक पी तो क्या हो गया? वो छोटी सी हो गई। She could not pass through the beautiful door. ईदर वे, दोनों तरीकों से ही क्या हुआ? वो डोर के बाहर जा ही नहीं सकी, डोर के बाहर की दुनिया नहीं देख सकी, बल्कि क्या हुआ कि वो उस स्ट्रेंज वर्ल्ड में फंस गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, थिंग्स बिकम स्ट्रेंजर एंड स्ट्रेंजर इन एलिस वंडरलैंड। एलिस वंडरलैंड यानी उसका जो एक वंडरलैंड था, वहां पर उसके लिए सारी चीजें क्या होती गई? स्ट्रेंजर एंड स्ट्रेंजर मतलब मुश्किल से मुश्किल तर। बच्चों यहाँ आपका काम ये है, आपने ये सारे आंसर्स को लेके बनाना है एक पैराग्राफ। 6 सेंटेंसेस हैं, 6 सेंटेंसेस को इकट्ठा करेंगे आप और क्या बनाएंगे? उसका एक पैराग्राफ जो कि होगा हमारा पैराग्राफ नंबर 2। यानी हमने बैक कवर भी तैयार कर लिया किसका? एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड का। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा होता है लेसन नंबर 5 भी बिल्कुल कंप्लीट। हमने आज कंप्लीट कर लिया यूनिट नंबर 13 जो कि था एलिस एडवेंचर्स के बारे में। हमने सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट की और इसके साथ सारे जितने भी टास्क दिए गए थे उन सबको कंप्लीट किया। हम अब मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां पर हम कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट नंबर 14। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अपना काम करते रहिएगा, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज।